सभी आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो कट ऑफ को लेकर रहेगी, जिसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हम इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी किन बच्चों को करनी चाहिए, इसमें अगर आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा वीडियो में। ठीक है, चाहे आपके कम मार्क्स बन रहे हैं या ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में कितने हैं, सब्जेक्टिव में कितने हैं, ठीक है, और टोटल जो नंबर है वो कितने बन रहे हैं और कट ऑफ क्या रहेगी, वो सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताना आप कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं टोटल में से। ठीक है, टोटल में से आपको बताना है 100 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस कट ऑफ के एनालिसिस के बाद। ठीक है, आप सभी को पता है पेपर जो हुआ है हमारा 100 नंबर का हुआ है, जिसमें 60 नंबर का MCQ आए हमारे और 40 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक पेपर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के बारे में सबसे पहले मैं छोटी छोटी आपको बातें बता देता हूँ। यह कट ऑफ अनुमानित है। ठीक है, विभिन्न कारकों जैसे पदों की संख्या, परीक्षा का स्तर, उम्मीदवारों की संख्या आदि पर निर्भर करेगी। अंतिम कट ऑफ KVS द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। यानी मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ये हमारी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। फाइनल कट ऑफ तो KVS अपनी वेबसाइट पर खुद जारी करेगा। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आई है तो चलते हैं आगे। आगे हमारा प्रोसेस क्या है, आप सभी को पता है इंटरव्यू के लिए संभावित कट ऑफ यानी अनुमानित है। ये अनुमानित का मतलब होता है कि अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ 7 रुपये की है, लेकिन हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये आपको 6 से और 8 के बीच में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसी तरीके से हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा रहे हैं। कट ऑफ क्या कि हमारे जो कट ऑफ जा सकती है वो इसके बीच में है ना, कोई नंबर है और इसके बीच में जा सकती है। समझ में आ गई आपको ये चीज़ें। जैसे आप सभी को पता है कि MCQ में आपके 100 नंबर है और वर्णनात्मक यानी सब्जेक्टिव पेपर में आपके 40 नंबर है। टोटल आपके 100 नंबर का पेपर ये बन गया। अब इस 100 नंबर में से जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, उसका इंटरव्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका इंटरव्यू ख़राब भी चला गया, जैसे इंटरव्यू अगर उसका ख़राब चला गया लेकिन उसने थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स ले रखे हैं, 100 में से बहुत अच्छे मार्क्स है। ठीक है, उसने 100 में से बहुत अच्छे मार्क्स उसके है, तो अब वो क्या करेगा, अगर उसका इंटरव्यू ख़राब भी चला गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। चलते आगे, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कट ऑफ अनुमानित है। अनुमानित क्यों है, क्योंकि पदों की संख्या पर निर्भर करती है ये कट ऑफ। परीक्षा का स्तर क्या था, हार्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था। ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या आदि पर निर्भर करेगी। अंतिम कट ऑफ KVS द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। ठीक है दोस्तों, चलते अपनी कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ हमारी ये रही, बिल्कुल डिटेल में हम बताएंगे। UR जो कैटेगरी ये होती है जनरल, आप सभी को पता है ये होती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में अगर आपके ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, अगर आपके 60 में से 33 और 36 के बीच में बन रहे हैं, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये मान कर चलना आप सेफ जोन में है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव की बात मैं इसके बाद करूँगा। ठीक है, OBC में अगर आपके 30 में से 33 के बीच में है तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। SC में 27 में से 30 आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं अगर कोई SC कैटेगरी से है। ST और EWS, ST के लिए हम 25 से 28 और EWS 30 से 33। अब EWS और OBC की जो कट ऑफ है, ठीक है, अब ये लगभग सेम सेम है ना। इसका क्या कारण है, इसका कारण जो पता चलेगा वो आपको जब KVS की ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी
उसमें आप देख लेना कि बिल्कुल यही रिकॉर्ड रहा है या नहीं रहा। ठीक है, ये चीज़ें आपको तभी क्लियर हो पाएगी। समझ में आ गई चीज़ें। ये बात कर रहे थे हम अपने ऑब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ एमसीक्यू से है। ठीक है, एमसीक्यू में आपने कितने नंबर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे। आगे क्या है, इसमें अब दोनों को मिला लिया मैंने, दोनों को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी बात करेंगे इस पर। 40 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से है और 20 से 24 नंबर के बीच में आप बनाते हैं नंबर, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आए थे सब्जेक्टिव, आप जनरल कैटेगरी से है तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं। ओबीसी से है अगर आप, और 18 से 22 नंबर के बीच में आपके बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आप अपने को सब्जेक्टिव पेपर में सेफ जोन में मान सकते हैं। एससी से है अगर आप, 16 से 20। ठीक है, एसटी से है अगर आप तो 15 से 18। ये यहाँ पर एक है ना, या इसमें ढक गया है। अगर आप ईडब्ल्यू से है तो 18 से 22 नंबर के बीच में आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हो। ये रही हमारी अभी तक फिलहाल की ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव की। लेकिन इसके बाद हमारा जो रास्ता भी यहाँ तय नहीं हुआ है, अभी आगे का रास्ता हो रहा है कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। यानी कि इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के जो कट ऑफ जाएगी, यानी कि 100 में से वो कितनी कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपके इस रेंज में नंबर बन रहे हैं और सब्जेक्टिव में इस रेंज में नंबर बन रहे हैं, आप दोनों को प्लस करके, ठीक है, दोनों को प्लस करके आप पेपर देकर आए हैं तो आपको पता होगा कि आप इस वाली लाइन में हैं, इस वाली लाइन में हैं, इस वाली लाइन में हैं, या इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, यानी कि आपके किसके बीच में नंबर बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, उसको प्लस कर देना इसमें, दोनों को प्लस करके 100 में से कितने नंबर आपके हैं कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, अब हम इसकी फाइनल कट ऑफ पर चलते हैं। फाइनल कट ऑफ ये रही आपके सामने। इन दो पर हम डिस्कस कर चुके हैं अभी फिलहाल कैटेगरी वाइज। ठीक है, आप सभी को पता है। अब कर चलते हैं कुल, यानी कि ये 100 में से पेपर में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जो नंबर यहाँ बनेंगे वही फाइनल कट ऑफ में है। ठीक है, अब अगर आपके 53 से 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं और आप यूआर कैटेगरी से है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल 100 के 100% कर दो स्टार्ट, किसी कोचिंग में जाके। लेकिन मेरा शर्त एक है मेरी आपसे, अगर आप स्पेशल एजुकेटर टायर 2 में क्वालिफाई हो गए हैं, हो जाते हैं, तो दो चीज़ आप कर लेना। इंटरव्यू कभी भी, इंटरव्यू की तैयारी अगर आप जहाँ करने जाएंगे, किसी नॉर्मल टीचर के पास मत जाना। उससे अच्छा है आप यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस करो, अपने डेमो की, अपने इंट्रो की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन कभी भी नॉर्मल टीचर के पास इंटरव्यू की तैयारी करने मत जाना। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं। अगर आपके 48 से 55 के बीच में बन रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं। एससी की अगर बात करूं, 43 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं। एसटी की 40 से 46 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, 48 से 55 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। ये रही आपकी पूरी कट ऑफ की वीडियो। ठीक है, इस कट ऑफ का जो अनुमानित कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा सटीक होगी। ये क्या होगी, ये सटीक होगी। जब आप टायर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, आप इसको देख लेना, ये सटीक होगी लगभग। ठीक है, और कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स कि आपके कितने नंबर बने हैं। ठीक है, धन्यवाद।